नमस्कार। मैं डॉक्टर रमानिवास शर्मा रमन यूट्यूब चैनल पर साइंस और टेक्नोलॉजी का यह महत्वपूर्ण सेशन लेकर के बच्चों आपके सामने क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में आज बारी है मैमल्स की। आज हम डिस्कस करेंगे मैमेलियन क्लासिफिकेशन पर और आपसे एमसीक्यू करेंगे पूरे क्लासिफिकेशन पर। यानी एमसीक्यू मैमल्स पर नहीं होगा, एमसीक्यू पूरे क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है पूरे जितने विटकर साहब ने बताए हैं सारे पर सवाल होंगे। मैमल्स पर थ्योरेटिकल डिस्कशन करेंगे और आज हम डिस्कस करेंगे क्यों नाम इसका मैमेलिया रखा गया, इसके स्किन में क्या विशेषता है, बालों की उपस्थिति होना क्या मैमल्स में जरूरी है, शरीर कितने भागों में बटा है, इसमें लिम्स दोनों पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते, अंतःकंकाल की क्या विशेषता होती है, माउथ की संरचना कैसी होती है, जबड़े होते हैं कि नहीं होते, सभी तंत्र बॉडी के डाइजेस्टिव हो, रेस्पिरेटरी हो, एक्सक्रीटरी हो, सेंसरी ऑर्गन्स हो, क्या सभी डेवलप्ड कंडीशन में पाए जाते हैं, आज इसकी बात करेंगे। फेफड़े क्या पूर्ण विकास के साथ उपस्थित होते हैं, पूर्ण सुरक्षित होते हैं, हार्ट क्या 4 चैम्बर्ड होगा, ओपन टाइप का ब्लड सर्कुलेशन होगा, क्लोज टाइप का ब्लड सर्कुलेशन होगा, यूनिसेक्सुअल होंगे, बाइसेक्सुअल होंगे, हर्माफ्रोडाइट होंगे, ये सभी बिंदुओं पर आज मैमेलिया के क्लासिफिकेशन पर चर्चा होगी। ये जंतु कैसे होते हैं मैमल्स वाले, वार्म ब्लडेड होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, इस पर बात करेंगे। साथ ही मैमेलिया के 2 समूहों की भी बात करेंगे क्योंकि भविष्य में मैमेलिया को 2 भागों में बांटा गया। एक का नाम दिया गया प्रोटोथीरिया और दूसरे का नाम दिया गया थीरिया। तो आज प्रोटोथीरिया तक बता करके लेक्चर को रोकेंगे और थीरिया को अगले सेशन में लाएंगे क्योंकि फिर बड़ा हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं मैमल्स के क्लासिफिकेशन की और जब ये सेशन समाप्त होगा तो उसके बाद 10 एमसीक्यू आपके सामने रखेंगे, पहले सवालों को पूछेंगे और फिर जब सारे सवाल आपसे पूछ लेंगे उसके बाद एक एक करके उसके उत्तर बताएंगे। तो ये होगा पूरे सेशन का लेखा जोखा। और मैमेलिया में सबसे अच्छा उदाहरण आप अपने आप को रख लीजिएगा क्योंकि मैमल्स के पार्ट आप भी हैं। मैमल में कुत्ता भी आएगा, बिल्ली भी आएगा, चमगादड़ भी आएगा, चूहा भी आएगा, ये सारे उदाहरण आज होंगे और आप प्रैक्टिकली रूप से इन लक्षणों को पढ़िएगा। हम वही लक्षण इसमें शामिल करने जा रहे हैं जो एमपीपीएससी में या स्टेट पीएससी में, यूपीएससी में, पीएनएसटी में, रेलवे में ये सवाल पूछेंगे। उन्हीं लक्षणों को प्राथमिकता के आधार पर आपको समझाने की हम कोशिश करेंगे। तो चलिए मैमल्स की ये शुरुआत क्लासिफिकेशन की करते हैं। आइए ऊपर लिख लेते हैं मैमल, मैमेलियन। इसमें सबसे पहला लक्षण जो हम लिखने जा रहे हैं जिसके आधार पर इनको मैमेलियन कहा गया, तो वही लक्षण लिख रहे हैं कि इन वर्ग के जंतुओं में स्तन ग्रंथियां पाई जाती है। इसी कारण इसका नाम मैमल्स रखा गया क्योंकि स्तन ग्रंथियों को अंग्रेजी में मैमरी ग्लैंड कहते हैं।
पहला पॉइंट हमने आपको बता दिया। इस वर्ग के जंतुओं में स्तन ग्रंथियां होंगी ही होंगी, ये कंपलसरी है। जितने जीव ऐसे जिसमें मेमोरी ग्लैंड की उपस्थिति होगी, सब के सब मैमेलियन क्लास में रखे जाएंगे। तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरी बात आपको स्किन को लेकर बताने जा रहे हैं। बाद में इनको सबको हम चित्रों के माध्यम से आपको समझाएंगे भी, दिखाएंगे। इनके स्किन में स्वेट ग्लैंड या स्वेद या पसीना की ग्रंथ, ऑयल ग्लैंड या तेल ग्रंथ, म्यूकस ग्लैंड या श्लेष्म ग्लैंड, तथा दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती। स्किन की इनकी विशेषता होगी कि इनके स्किन में पसीने की ग्रंथि है, तेल की ग्रंथि है, म्यूकस की ग्लैंड है, साथ में दूध की ग्रंथि भी पाई जाती है। ध्यान रखिएगा। दूसरा पॉइंट, इस पर कई ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं। बाद में जब हम ऑब्जेक्टिव आपको बताएंगे तो ये सारे सवाल खड़े होंगे। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, एक और विशेषता है मैमेलियन ग्रुप की। इनके शरीर पर या बॉडी पर हेयर्स पाए जाते हैं, यानी बाल पाए जाते हैं। और क्यों पाए जाते हैं? प्रकृति ने क्यों दिया, भगवान ने क्यों दिया? हेयर्स पाए जाते हैं जो तापमान को नियत रखने में सहायता पहुंचाते हैं। मतलब बालों का होना ये भी मैमेलियन का कैरेक्टर है। और ये बालों का काम ये होता है कि ये बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। यदि आप सबके शरीर में बाल नहीं हैं तो आप समझिए आप मैमल की श्रेणी में नहीं। बालों का होना मैमेलियन लक्षण को प्रदर्शित करता है। तो तीन महत्वपूर्ण बिंदु इस पन्ने पर हमने आपको बताया कि इसको मेमोरी ग्लैंड के कारण मैमल्स में रखा गया। इसके स्किन में स्वेट ग्लैंड, तेल ग्रंथ, म्यूकस ग्लैंड और मेमोरी ग्लैंड पाई जाती है। और इसके बॉडी पर हेयर्स पाए जाते हैं जो टेम्परेचर के रेगुलेशन में काम करते हैं। चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बताने जा रहे हैं कि इनके शरीर के आकार भिन्न भिन्न हो सकते हैं। भिन्न भिन्न हो सकते हैं। भाई शरीर का आकार अलग अलग होगा। हर जीव का, हर जाति का मैमल्स में जो आएंगे उनका आकार अलग अलग होगा। शरीर के आकार भिन्न भिन्न हो सकते हैं, पर बॉडी, हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल में बटी होती है। बिल्कुल स्पष्टता के साथ शरीर जो है चार भागों में बटा होता है, जिसे क्रमशः सिर, गर्दन, पेट और पूंछ के नाम से जानते हैं। तो बॉडी के आकार भिन्न भिन्न होंगे, लेकिन हेड, नेक, ट्रंक और टेल में शरीर बटा होगा। 5वां महत्वपूर्ण पॉइंट,
चूंकि ये टेट्रापोड है, वैसे 4 पैर होंगे, तो यहीं पर ये बात हम आपको स्पष्ट करना चाहते हैं कि इसमें 4 लिम्ब, जिसको अग्रपाद आप कह सकते हैं, तथा हाइंड लिम्ब या पश्चपाद पाए जाते हैं। इनका काम क्या होता है ये भी लिख लीजिएगा। पाए जाते हैं जो उछलने, चलने तथा पकड़ने में मदद करते हैं। मतलब ये टेट्रापोड हैं, तो टेट्रापोड में 4 पैर होने चाहिए। 4 पैर को आप आगे वाले पैरों को 4 लिम्ब कहिए, पीछे वाले पैरों को हाइंड लिम्ब कहिए। 4 लिम्ब और हाइंड लिम्ब के कारण ही जीव जो है उछलेगा, चलेगा, पकड़ने का काम करेगा। 5वां पॉइंट हो गया। 6वां पॉइंट, इसमें अंतःकंकाल, इनमें एंडोस्केलेटन पूर्णतः विकसित होता है तथा बोन्स का बना होता है। ये भी चित्र में हम आपको दिखाएंगे। अंतःकंकाल होगा, एंडोस्केलेटन होगा, हालांकि एक्सोस्केलेटन भी है। आप कहेंगे साहब इसमें हेयर्स जो हैं, नेल्स जो हैं, वो किस भाग में आएंगे? एक्सोस्केलेटन आप जानते हैं। एंडोस्केलेटन पूर्णतः विकसित होगा, मतलब हड्डियां होंगी तथा यह बोन्स का बना होगा। 6वां पॉइंट। 7वां महत्वपूर्ण पॉइंट, अभी तक रेप्टिलिया, एम्फीबिया तक हम लोग पढ़ते आए कि साहब 3 चेम्बर्ड हार्ट होगा। पक्षियों में आकर के हमने हार्ट को 4 चेम्बर्ड किया था। अब यहां पर पूर्ण विकसित 4 चेम्बर्ड लिखिएगा, पूर्ण विकसित 4 कक्षों वाला हार्ट पाया जाता है, पूर्ण विकसित होता है। अब यहां पर एक बात आकर के रुकती है कि अभी तक हम लोगों ने उधर पढ़ा था इनवर्टिब्रेट में कि ओपन टाइप का खुला परिवहन तंत्र होता है। अब यहां पर आपको याद ये भी लिख देना है कि बंद प्रकार का परिवहन तंत्र पाया जाता है। बंद प्रकार का यानी क्लोज टाइप का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, और क्लोज्ड और ओपन ये पिछले के वीडियो में हम आपको स्पष्ट रूप से समझा चुके हैं। 7वां पॉइंट के बाद 8वां पॉइंट हम आपको बताते हैं। 8वां पॉइंट ये है कि ये एक लिंगी होते हैं। मनुष्य में देखिए, आप लिखिएगा, ये यूनिसेक्सुअल होते हैं। और इसमें फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, जनन कैसा होता है? फर्टिलाइजेशन लिखिएगा, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, इंटरनल या आंतरिक होता है। बड़ा जरूरी है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। और एक बात स्पष्ट लिखिएगा, शिशुओं को जन्म देते हैं। अभी तो लिख ले, शिशुओं को
जन्म देते हैं। कुछ अपवाद हैं जिसके कारण मैमल्स का क्लासिफिकेशन फिर आगे किया गया। इसी को ध्यान में रखते हुए मैमल्स को क्लासिफाई किया गया प्रोटोथीरिया यूथीरिया में। ये बात हम आज आपको बताएंगे आगे। तो यूनिसेक्सुअल होंगे, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, शिशुओं को जन्म देंगे, पूर्ण विकसित कक्षों वाला हार्ट होगा, ये भी चित्र हम आगे आपको दिखाएंगे। एंडोस्केलेटन पूरा मैमल्स का दिखाएंगे। फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब उपस्थित होंगे जो उछलने, चलने और पकड़ने में मदद करेंगे। इनमें बॉडी के आकार भिन्न भिन्न हो सकते हैं, पर बॉडी हेड, नेक, ट्रंक और टेल में बटी होती है। चलिए 9वें पॉइंट को आपको बताते हैं। एक महत्वपूर्ण पॉइंट अभी तक हम लोग लिखते आए उधर से, कोल्ड ब्लडेड शीत रुधिर प्राणी और गर्म खून वाले। अब तो मनुष्य की बात आ गई, तो अब यहां पर लिख ही सकते हैं कि ये गर्म खून वाले जंतु है, यानी वार्म ब्लडेड, गर्म खून वाले जीव। तो गर्म खून वाले हैं तो क्या होगा, ये वातावरण के अनुसार अपने बॉडी का टेम्परेचर जो है वो एडजस्ट नहीं करते कि वातावरण ने कह दिया साहब ठंडी करो तो ठंडी करते, नहीं, वो अपने अंदर का टेम्परेचर अपने अनुसार मेंटेन रखते हैं। प्रकृति कैसा भी टेम्परेचर करे वो उससे बचने की कोशिश करते हैं, अपने बॉडी के टेम्परेचर को फिक्स रखते हैं। ये सबसे बड़ी विशेषता है मैमल्स की। अब 10वें पॉइंट में जो हम लिखने जा रहे हैं उसको समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैमल्स को दो उप समूहों में बांटा गया। याद कर लीजिएगा, मैमल्स को दो उप समूहों में बांटा गया। एक का नाम रखा प्रोटोथीरिया, एक का नाम रखा प्रोटोथीरिया और दूसरे का नाम रखा थीरिया। इसकी हिंदी भी यही होगी, अंग्रेजी भी यही। एक का नाम प्रोटोथीरिया और एक का नाम थीरिया। प्रोटोथीरिया के बारे में आपको बता दें, और थीरिया वाला जो लेक्चर है वो अगले वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे क्योंकि वो थोड़ा बड़ा होगा, इसमें आपके बारे में चर्चा होगी। तो 11वें पॉइंट में हम प्रोटोथीरिया के बारे में लिखने जा रहे हैं। प्रोटोथीरिया अंडे देने वाले, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है, अंडे देने वाले मैमल्स हैं। यानी ओविपेरस होते हैं। याद कर लीजिए, अभी तो हमने उधर मैमल्स की पहचान बताई कि साहब ये शिशुओं को जन्म देंगे, लेकिन कुछ मैमल्स ऐसे हैं जो अंडे देते हैं। इसीलिए मैमल्स का क्लासिफिकेशन कर दिया गया। किस में किया गया, प्रोटोथीरिया यूथीरिया या प्रोटोथीरिया थीरिया में। प्रोटोथीरिया अंडे देने वाले मैमल्स हैं, यानी ओविपेरस होते हैं। दूसरी बात, प्रोटोथीरिया में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, प्रोटोथीरिया में दुग्ध ग्रंथि तो होती है, मैमरी ग्लैंड तो होती है, तभी मैमल्स में आए। मैमरी ग्लैंड तो होती है पर चूसक नहीं होती। जो निप्पल होती है वो निप्पल नहीं होती, पर चूसक नहीं होती। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, और यह थोड़ा सा तथ्यात्मक सवाल आपसे पूछा तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर पूछेगा। प्रोटोथीरिया में मैमरी ग्लैंड है तभी तो मैमल्स में रखा गया, पर इसमें निप्पल्स नहीं होती, यानी ये बच्चों को निप्पल जैसे जैसे हम लोग दूध पिलाते हैं ऐसे दूध नहीं पिलाते, यानी चूसक नहीं होते। तो वो भी पेरस हो गया। एक और महत्वपूर्ण लिख दें
कि इसमें बाह्य कर्ण नहीं पाए जाते। प्रोटोथीरिया में बाह्य कर्ण यानी एक्सटर्नल ईयर नहीं पाए जाते। अब आप पूछोगे साहब ये एक्सटर्नल ईयर क्या है? जैसे हम लोगों का कान देखिए, कान में ये जो बाहर है ये पिन्ना वाला जो पार्ट है जो बाहर दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल ईयर। जो संरचना कान की बाहर से आपको दिखाई देती है वही कान की संरचना एक्सटर्नल ईयर कहलाती है। तो प्रोटोथीरिया में एक्सटर्नल ईयर नहीं पाए जाते, ये ध्यान रखिएगा। तो 13वां पॉइंट हो गया। और इसी के साथ इसके प्रमुख उदाहरण लिख लीजिएगा। किसके? प्रोटोथीरिया के आपने पढ़ा होगा इक्डिना। इक्डिना कई ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। ऐसे मैमल्स का नाम बताइए जो अंडे देता है, इक्डिना है। इसके अलावा प्लेटिपस आपने पढ़ा होगा, इनके सबके चित्र हम आपको दिखाएंगे। प्लेटिपस आपने पढ़ा होगा। एक और आर्निथ्रो रिंकस, ये 3 एनिमल्स ऐसे हैं जो प्रोटोथीरिया के लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं। बाकी तो मैमल्स के लक्षण में यदि आप चाहो तो यही मैमल्स के लक्षणों के साथ लिख लो कि कौन कौन से हो सकते हैं कि मैमल्स में आएंगे। तो मैमल्स में प्रमुख उदाहरण यहीं पर लिखे देते हैं, आप भी लिख लो कि मैमल्स के प्रमुख उदाहरण हैं मनुष्य, चूहा, बिल्ली, चीता, जितने आपको समझ में आते, घोड़ा, हाथी, जितने सारे उदाहरण हैं ये मैमल्स के। तो इस पन्ने में हमने आपको पढ़ाया कि ये गर्म खून वाले वार्म ब्लडेड होंगे। मैमल्स को 2 समूहों में बांट दिया, प्रोटोथीरिया और थीरिया में। प्रोटोथीरिया को हमने कहा ये अंडे देने वाले होंगे यानी ओविपेरस होंगे। प्रोटोथीरिया में मेमरी ग्लैंड तो होती है पर निप्पल्स नहीं पाए जाते, चूसक नहीं होते। प्रोटोथीरिया में बाह्य कर्ण नहीं पाए जाते। प्रोटोथीरिया के प्रमुख उदाहरण हैं इक्डिना, प्लेटिपस, आर्निथ्रोनिकस। ये 3 एनिमल्स ऐसे हैं जिसमें प्रोटोथीरिया के लक्षण दिखेंगे। ये सारे चीज़ों को हम चित्र में आगे आपको दिखाएंगे। मैमल्स के जितने लक्षण हमने आपको बताए क्रम से चित्रों के द्वारा आप इनको समझ लीजिए। पहला चित्र हमने बताया कि मैमल्स की जो स्किन होती है, स्किन में 3 पार्ट होते हैं। ये सामान्य रूप से आप समझे रहिएगा। पार्ट नंबर 1 होता है एपिडर्मिस का, 3 सतहों से मिलकर के बनती है। एक भाग ये, दूसरा भाग डर्मिस और तीसरा 2 भागों से मिलकर के बनी होती है, एपिडर्मिस और डर्मिस से। 2 भागों से त्वचा बनती है। एपिडर्मिस सबसे ऊपर वाला भाग है और डर्मिस जो है सबसे नीचे वाला। उसके बाद फैट की लेयर हो जाती है तो वो उसके हिस्से में नहीं आएगी। सिर्फ 2 एपिडर्मिस और डर्मिस से मिलकर के बनती है। हमने बताया कि त्वचा में बाल पाए जाते हैं। ये देखिए, ध्यान से देखिए, ये हेयर्स। इसके अलावा ऑयल ग्लैंड पाई जाती है। इसके अलावा स्वेट ग्लैंड पाई जाती है। स्वेट ग्लैंड धसी कहाँ होती है? डर्मिस में। लेकिन पसीना कहाँ निकालती है? एपिडर्मिस में। ये सारा डिस्कशन जब कभी हम आपको स्किन इसकी पढ़ाएंगे। यहाँ बालों को देखिए, बाल जो हैं वो दिखते तो एपिडर्मिस के थ्रू हैं पर धसे कहाँ होते हैं? डर्मिस में। बहुत नीचे अंदर जाकर के धंसते हैं, निकलते बाहर हैं एपिडर्मिस वाले भाग। तो ये स्किन में सारी की सारी ग्लैंड और हेयर्स की उपस्थिति होना ये मैमल्स का लक्षण है। ये देखिए, ये कंकाल, ये जो कंकाल आप देख रहे हो ये है एंडोस्केलेटन। ये बंदा जो है सुबह सुबह निकल करके मॉर्निंग वॉक में कुत्ते को घुमाने चला है। यदि इसकी पूरी खाल को हटा दिया जाए
तो कुल मिलाकर के आदमी कुछ ऐसे ही दिखेगा, कुत्ते को पकड़े रहेगा। तो इसका स्केलेटन आप देख ही रहे हो, ये सारी की सारी एंडोस्केलेटन दिखाई दे रही हैं, ये बोन्स है, ये बोन्स हैं और ये कुत्ते की बोन्स है। ये सारी की सारी बोन्स को दिखाया है हमने कि ये सुबह जब टहला रहा होता है तो कुछ इस तरह का एंडोस्केलेटन उसका बना होता है। तो पूर्ण विकसित हड्डियों से बनी हुई संरचना जो है इन जीवों की पाई जाती है। हमने आज आगे आपको कहा हार्ट की विशेषता में कि हार्ट में एक तो सबसे पहली बात कंप्लीटली 4 चैम्बर्ड हो चुका है, कंप्लीटली 4 चैम्बर्ड हो गया। ये देख लीजिए, ऊपर के ये 2 चैम्बर और नीचे के ये 2 चैम्बर, 2 चैम्बर माने 4 चैम्बर हो गए। और दूसरा इसमें क्लोज्ड टाइप का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, ये याद कर लीजिएगा, ये कंपटीशन के लिए बड़ा जरूरी है। वेस्कुलर सिस्टम, क्लोज टाइप का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इसमें पाया जाता है। हार्ट हमने दिखा दिया। इस साइड को हमेशा लेफ्ट बोलते हैं, याद रखिएगा, इस साइड को हमेशा राइट बोलते हैं। इधर राइट वेंट्रिकल है, इधर लेफ्ट वेंट्रिकल है, इधर लेफ्ट आर्किल है, इधर राइट। ये मनुष्य का हार्ट इंटरनली 4 चैम्बर से बनी हुई संरचना को हमने दिखा दिया। इधर ये देखिए, हमने ये कहा कि मैमल्स में ये हाथी है, एलिफेंट। मैमल्स में शिशु का जन्म होता है। ध्यान से यदि आप अपने स्क्रीन पर इसको जूम करते हुए देखेंगे तो यहाँ पर पूरा डेवलप्ड एक शिशु जो है आपको दिखाई देगा। यही शिशु अपने गर्भकाल के दौरान विकसित होता है और जब गेस्टेशन पीरियड, इसका गर्भ का समय समाप्त हो जाता है, तो ये बाहर निकलता है। यानी ये शिशु के जन्म देने की प्रथा जो है वो किस में पाई जाती है? मैमल्स में पाई जाती है। ये शिशु को जन्म दे करके और मैमल्स की विशेषता को दर्शाते हैं। लेकिन बाद में ये देखा गया कि मैमरी ग्लैंड तो कुछ जानवरों में है पर वो बच्चे नहीं देते, तो इसलिए मैमल्स का फिर क्लासिफिकेशन किया गया। जो इसके पहले हमने आपको दिखाया कि मैमल्स का फिर क्लासिफिकेशन करके प्रोटोथीरिया और थीरिया में कर दिया गया। प्रोटोथीरिया जो थे उसमें मैमरी ग्लैंड तो थी पर निप्पल नहीं थे, यानी वो दूध नहीं पिलाते थे। और थीरिया में अभी आप देखेंगे कि इस तरह के शिशुओं का जन्म, तो ये पेट में ही पूर्ण विकसित शिशु बन जाता है और जब गेस्टेशन पीरियड हो जाता है तो ये शिशु बाहर निकलता है। तो ये एलिफेंट का उदाहरण दिखा दिया। हमने आपसे कहा कि प्रोटोथीरियम, ये है प्रोटोथीरिया का उदाहरण। प्रोटोथीरिया का उदाहरण है, ये इसको कहते हैं इक्डिना। ये जो होते हैं जीव, ये इसको चींटीखोर भी कहते हैं, चींटीखोर भी कहते हैं, याद रखना। ये कायदे से मैमल्स में आता है, इसलिए आता है कि इसके पास मैमरी ग्लैंड है, मैमरी ग्लैंड है एक बात, लेकिन इसके पास निप्पल्स नहीं है, चूसक नहीं है, निप्पल्स नहीं है। अब मैमरी ग्लैंड है तो इसका उपयोग तो हुआ नहीं क्योंकि इसने अंडे दिया। अब ये जब अंडे देता है इसीलिए इसको ओवीपेरस कहते हैं, ओवीपेरस, और इसीलिए इनको प्रोटोथीरिया में छोड़ा गया। तो प्रोटोथीरिया का ये उदाहरण। प्रोटोथीरिया का ऑर्निथोरेक्नेस एक नाम है जिसमें सुन टाइप का होता है। यहाँ इस चित्र को हमने इसलिए पेश किया कि ये भी प्रोटोथीरिया का सदस्य है, याद रखिएगा, प्रोटोथीरिया का सदस्य है एक बात। दूसरा, यहाँ पर हमने शरीर पर बालों की उपस्थिति है, अच्छे से देखिए, बालों की उपस्थिति है एक, और दूसरा मैमरी ग्लैंड की उपस्थिति, इसको मैमरी ग्लैंड है, इसको मैमल्स में शामिल करते हैं। इसलिए वैज्ञानिकों के सामने ये थी बात कि चूंकि इसके पास मैमरी ग्लैंड है, बॉडी पर हेयर्स हैं, इसलिए इसको मैमल्स में शामिल किया जाना चाहिए, इसलिए उन्होंने इसको मैमल्स में शामिल किया। ये 2 उदाहरण। इसके अलावा अब एमसीक्यू का सेशन, जल्दी से आज 10 सवाल हमें पूछने हैं आपको। एक बार यदि आपके दिमाग में कोई सवाल बन रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में का उपयोग किया करिए, कमेंट बॉक्स में तुरंत सवाल लिखा करिए। एक बार फिर इसको बैक करके देख लीजिए। 2 उदाहरण हमने चित्रों के माध्यम से आपको समझाया है, वो सारे लक्षण को
हम प्रैक्टिकली आपको दिखाते हैं, जितने पॉइंट लिखते हैं उतने सब के एक एक बिंदु के चित्र बना करके आपको समझाते हैं। तो अब आइए एमसीक्यू सेशन की ओर। एमसीक्यू सेशन में 10 सवाल हैं आज, और पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 1, ब्रिटिल स्टार, ब्रिटिल स्टार एक जीव है, किस फाइलम का सदस्य है? नंबर 1, सीलेंटेरेटा, बी मोलस्का, सी इकाइनोडर्मेटा, एंड डी पूरी। एक जीव का नाम हमने लिखा ब्रिटिल स्टार। ब्रिटिल स्टार किसका सदस्य है? एमपीएसआई में, छत्तीसगढ़ पीएससी में और झारखंड पीएससी में सवाल पूछा गया कि ब्रिटिल स्टार किस फाइलम का सदस्य है। आपको बताना है सिलेंट्रेटा का है, मोलस्का का है, इकाइनोडर्मेटा का है या पूरी फेरा का है। पहला सवाल। क्वेश्चन नंबर 2, मैंटिल का पाया जाना, मैंटिल का पाया जाना किस फाइलम की विशेषता है? आपने बहुत सारे क्लासिफिकेशन को पढ़ा है। सवाल यह है कि मैंटिल, MANTLE, मैंटिल का पाया जाना किस फाइलम की विशेषता है, ये आपको बताना है। नंबर ए में है इकाइनोडर्मेटा। मोलस्का, पूरी फेरा, एंड डी प्लेटीहेलिमेंथेस। हमने सवाल पूछा है कि मैंटिल का पाया जाना किस फाइलम की विशेषता है, इकाइनोडर्मेटा की, मोलस्का की, पोरीफेरा की या प्लेटीहेलमिन्थेस की। आप जब उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिए तो ABCD न लिखिएगा, पूरा उसका नाम लिख दीजिएगा, हम समझ जाएंगे। जब ABCD आप लिखते हैं तो उस समय उत्तर हमसे आगे चला जा चुका होता है, तो हम तय नहीं कर पाते कि किस बच्चे ने पहले जवाब दिया। तीसरा सवाल आपके सामने आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, PNST का यह सवाल। ट्यूब फीट पाए जाते हैं? ए स्टारफिश में, बी पाइला ग्लोबोसा में, सी साइकान में, एंड डी ट्यूब फीट एक विशेष रचना है, विशेष काम है इसका, इसको भी हमने पढ़ाया है। आपको बताना है किसमें पाया जाता है, स्टारफिश में, पाइला ग्लोबोसा में, साइकान में या किसी में नहीं। चौथा सवाल, स्पॉन्जियोसील
की उपस्थिति किस फाइलम की विशेषता है? ए प्लेटीहेल्मिन्थेस, बी निमेटोडा, सी पोरीफेरा एंड डी प्रोटोकार्डेटा। हमने पूछा कि एक विशेष रचना जिसको स्पॉन्जियोसील कहते हैं यह उपस्थित किस फाइलम में ये पाया जाता है, किस फाइलम की ये विशेषता है? प्लेटीहेल्मिन्थेस की है, निमेटोडा की है, पोरीफेरा की है या प्रोटोकार्डेटा की है? ये था हमारा चौथा सवाल। 5वें सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन 5 यूपीएससी में यह सवाल पूछा गया। टॉरपीडो वो है ये टॉरपीडो किस समूह का जीव है? ए प्रोटोकार्डेटा, बी वर्टिब्रेटा, सी एम्फीबिया एंड डी रेप्टिलिया। यूपीएससी ने पूछा है, थोड़ा कुछ और सोच समझ कर पूछा होगा। जरा जल्दी में आंसर मत करिएगा, सोचिएगा। ये जीव है, टॉरपीडो एक जीव है। किस समूह का जीव है आपको ये बताना है। प्रोटोकार्डेट है, वर्टिब्रेट है, एम्फीबिया है या रेप्टिलिया है? सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। 6वां सवाल आपके लिए। रेंगने वाले जंतु किस फाइलम की विशेषता दर्शाते हैं? ए एम्फीबिया, बी फिशेस, सी प्लेटीहेल्मिन्थेस एंड डी रेप्टिलिया। इसमें रेंगने वाले जंतु किस फाइलम की विशेषता दर्शाते हैं? एम्फीबिया की, पिसीज यानी फिश की, प्लेटीहेल्मिन्थेस की या रेप्टिलिया की? 7वां सवाल आपके लिए। निम्न में से कौन सा जीव शीत रुधिर प्राणी होता है? जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं यहाँ ये समझेंगे, कोल्ड ब्लडेड एनिमल का हम पूछ रहे हैं। कोल्ड ब्लडेड, निम्न में से कौन सा एनिमल, जो हम नाम लिखने जा रहे हैं 4, उसमें से कौन कोल्ड ब्लडेड है, जिसका
रुधिर जो है शीत रुधिर होता है। ए। पहला लिखा हमने हेमीडैक्टाइलस। बी। ऑस्ट्रिच। सी। अपटेरिक्स। एंड डी। इन 4 जीवों में से सिर्फ एक ही जीव शीत रुधिर प्राणी है, अर्थात उसके पास ठंडी और गर्मी प्रकृति के अनुसार वो आधारित होता है, जैसा प्रकृति चाहती है वैसा रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में जो हमने सवाल पूछा है कि कौन सा जीव शीत रुधिर प्राणी है, यह आपको बताना है। इसके बाद 8वां सवाल, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये। कौन सी कशेरुका, या इसी को अंग्रेजी में वर्टीब्रा भी बोलते हैं, कौन सी कशेरुका मेढक के सिर को घुमाने में मदद करती है? उस वर्टीब्रा का आपको नाम बताना है कि कौन सी वर्टीब्रा है जो मेढक के सिर को घुमाने के लिए जिम्मेदार है। नंबर 1 में लिखिएगा एक्सिस, AXIS, एक्सिस। बी काउडल, वर्टीब्रा लिख लीजिएगा, वर्टीब्रा, यहाँ पे वर्टीब्रा। नंबर सी एटलस, वर्टीब्रा। और डी में लिखिएगा नन। कौन सी ऐसी कशेरुका है जो मेढक को सिर के चारों तरफ घुमाने में मदद करती है? तो ये 8वां सवाल था। 9वां सवाल, नर्व रिंग की उपस्थिति अब यदि आपने जितने भी वीडियो हमने अपलोड किए हैं, यदि आपने सारे वीडियो को कंप्लीट रूप से एक बार रिवाइज भर कर लिया है, सोच कर, ऐसा नहीं कि स्पीड में पढ़ लिया, अच्छे से सोच कर पढ़ भी लिया है, तो कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जो ऑब्जेक्टिव का आपसे ना बने। नर्व रिंग की उपस्थिति किस फाइलम की विशेषता है? नंबर 1 प्रोटोजोआ, बी आर्थ्रोपोडा, सी एनिलिडा, एंड डी नन। नर्व रिंग या दिमाग के विकास की शुरुआत अब हो गई है, वो आपको फाइलम बताना है कि यहाँ से दिमाग के विकास की शुरुआत हो गई, प्रोटोजोआ से, आर्थ्रोपोडा से, एनिलिडा से या नन से। और आज के सेशन का अंतिम सवाल अब आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्रोकोडाइल, यानी चाहो तो आप मगरमच्छ लिख लो, मगरमच्छ किस प्रकार का जीव है? ए, सोच कर देना जवाब। बीबी पेरस है,
बी। ओविपेरस है, बच्चे देने वाला है, ये अंडे देने वाला है, ये सी। दोनों हो सकता है, और डी कोई नहीं। हमने पूछा है मगरमच्छ किस प्रकार का जीव है, क्या वह बच्चे देता है, क्या अंडे देता है, क्या दोनों काम करता है, या। अब चलिए फटाफट इनके जवाब आपको दिखा दें। आप देखिएगा, चेक कीजिएगा कि आपने कितने जवाब सही किए या कितने सवालों को गलत जवाब दिया। तो चलिए पहले सवाल पर चलते हैं। पहला सवाल हमने आपसे पूछा था कि ब्रिटिल स्टार किस फाइलम का सदस्य है, और याद कीजिएगा इकाइनोडर्मेटा का उदाहरण बताते समय हमने ब्रिटिल स्टार को बताया था। आपको याद आता होगा ब्रिटिल स्टार इकाइनोडर्मेटा का एक मेंबर है, और इसकी त्वचा जो है, त्वचा पर कांटे उपस्थित होते हैं। यही स्टारफिश भी आती है। ब्रिटिल स्टारफिश दोनों उदाहरण हमने आपको समझाए थे। इकाइनोडर्मेटा इसका सही जवाब है। मैंटिल का पाया जाना किस फाइलम की विशेषता है, तो ये भी हमने आपको बताया था। ये मैंटिल जो है खोल, जब आप नदी नालों के किनारे जाइए तो जो घोंघा मिलते हैं उनके ऊपर जो कवरिंग होती है वो मैंटिल की हमने बात की, यानी पाइला जो है वो मोलस्का में आता है। तो दूसरा उत्तर मोलस्का होगा। तीसरा जवाब ट्यूब फीट या वाटर वेस्कुलर सिस्टम, पानी का अंदर जाना, पानी का बाहर चलना, लोकोमोशन करना, ये सारे काम ये ट्यूब फीट के द्वारा होते हैं, और ये ट्यूब फीट पाई जाती है स्टारफिश में। तीसरे का जवाब है स्टारफिश। चौथा, स्पॉन्जियो सेल की उपस्थिति किस फाइलम में पाई जाती है, तो स्पॉन्जियो सेल स्पंज में पाई जाती है। स्पंज किस में पाया जाता है, पोरीफेरा में पाया जाता है। ये भी हमने आपको समझाया है, पढ़ाया है। टॉर्पीडो किस समूह का जीव है, बताइए जरा। यूपीएससी में पूछा गया। प्रोटोकार्डेट का, वर्टिब्रेट का, एम्फीबिया का, रेप्टिलिया का। तो जब क्लासिफिकेशन किया गया वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट में, तो वर्टिब्रेट की एरिया में पिसीज यानी फिश ग्रुप आया, और फिश ग्रुप वर्टिब्रेटा का सदस्य होगा, इसलिए इसका सही जवाब होगा वर्टिब्रेटा। रेंगने वाले जंतु किस फाइलम की विशेषता है, अभी जल्द ही पढ़ाया है कि ऐसे जानवर जो पैर बढ़ा करके चलते हैं वो सब रेप्टिलिया में आते हैं। निम्न में से कौन सा जीव शीतरुधिर प्राणी है, हेमीडक्टाइलस है, ऑस्ट्रिच है, एप्टेरिक्स है, नन है। तो ये इसमें कोल्ड ब्लडेड जो एनिमल है वह घरेलू छिपकली है, जो आपके घर में पाई जाती है। बाल लिजार्ड इसको कहते हैं। इसका बायोलॉजिकल नाम हेमीडक्टाइलस है, तो ये सही जवाब है। 8वां, कौन सी कशेरुका मेढक के सिर को घुमाने में मदद करती है, इसको भी हमने आपको अच्छी तरह से चित्र दिखा करके बताया था। यदि आप पीछे के वीडियो देखेंगे तो पीछे के वीडियो में एटलस वर्टिब्रा को हमने स्पष्ट रूप से बनाया है और फ्रॉग के मुंडी को घुमाया है, तो एटलस इसका उदाहरण होगा। 9वां सवाल, नर्व रिंग की उपस्थिति किस फाइलम की विशेषता है, तो ये नर्व रिंग पाया जाता है, बताइए जरा। क्वेश्चन नंबर 9, इसका सही जवाब क्या होगा। आर्थ्रोपोडा से ही दिमाग की थोड़ी थोड़ी शुरुआत हो गई थी, तो ये भी हमने पॉइंट आपको बताया था। स्कॉर्पियो, लीच, और इसमें ये जितने भी जोरदार टांग वाले, लीच नहीं, स्कॉर्पियो आया था, मच्छर आया था, ये जितने जोरदार टांग वाले थे सब इसी से शुरू हुए। तो ये 9वां सवाल था। 10वां अंतिम सवाल, क्रोकोडाइल किस प्रकार का जीव है, ये सवाल हमने पूछा था। तो क्रोकोडाइल जो है वो अंडे देने वाले जीव होते हैं, बच्चे नहीं देते, तो यानी ओविपेरस होते हैं। अब यहीं पर कैसे लगे सवाल, कैसा लगा सेशन, ये जरूर आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आप हमारे साथ इस पूरे सेशन में जुड़े रहे, इसके लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं एक दिन के गैप के बाद, तब लाएंगे थीरिया पढ़िएगा, फिर नए सवाल लाएंगे। नए सवालों के साथ फिर हमारी मुलाकात होगी। आज वाली ये क्लास ठीक 6 बजे लाइव होगी। यदि आपको कुछ क्वेरी हो, कुछ सवाल पूछने हो, तो हम ठीक 6 बजे लाइव होते हैं यूट्यूब के अपने चैनल पर। यूट्यूब के चैनल पर यदि आपको लाइव आना है तो ठीक 6 बजे लाइव आइएगा। 6 बजे जो भी आप सवाल पूछेंगे हम सारे प्रश्नों का जवाब देंगे। तो बच्चों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय, नमस्कार।